हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। आज हम लोग द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति देखेंगे। द्विघाती सूत्र से जो द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं या सिरधर-चार सूत्र से जो द्विघाती समीकरण का मूल निकालते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग बात करेंगे। पहले तो द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति जो होता है वो मूलों की प्रकृति वास्तविक होता है, असमान होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। द्विघात समीकरण की मूल जो होता है मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पहले जान लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। आपको मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण के जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इक्वल टू 0, ए इक्वल टू नॉट बाई 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए पहले उसको विवेचक निकालना पड़ता है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसका विवेचक जो हम लोग निकालते हैं, विवेचक या विविक्तकर जिसको बोलते हैं, विवेचक या विविक्तकर इसको जैसे बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्तकर का फॉर्मूला होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे जो मूल वास्तविक और असमान होता है, मूल वास्तविक और बराबर होता है, वो कैसे कैसे होता है। पहला जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कोई भी द्विघात समीकरण इस इक्वेशन में रहे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन में रहे, तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। अगर इस फॉर्म में रहे द्विघात समीकरण का मूल का वास्तविक, तो इसका होगा वास्तविक और असमान। हम इसका मूलों का मान भी निकाल सकते हैं। मूलों का मान ये क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। इस फॉर्म में हम निकाल सकते हैं अगर मूल वास्तविक और असमान होगा तो। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है मेरा, दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर द्विघात समीकरण इस फॉर्मेट में आ जाए तो उसका मूल क्या होगा, वास्तविक और बराबर हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है मेरा, इसका होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस फॉर्म में रहे द्विघात समीकरण तो इसका वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। पहले किसी इक्वेशन को हम लोग विवेचक निकालेंगे या विविक्तकर निकालेंगे। अगर उस पर पता चल रहा है कि मूलों का जो मान है वास्तविक और असमान है, तो फिर मूलों की अस्तित्व निकालेंगे द्विघात सूत्र से या सिरधर-चार सूत्र से। आपको पता है कि विवेचक निकालने का जो फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है विवेचक निकालने का फॉर्मूला, जिसको विविक्तकर भी बोलते हैं, विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है, इसे याद रखें आप लोग, ये होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ये होता है द्विघाती सूत्र या फिर सिरधर-चार सूत्र। इसको हम लोग द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं और सिरधर-चार सूत्र भी बोलते हैं। इसको हम लोग
लिख सकते हैं द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है कि आपको कोई इक्वेशन दे देगा और उससे पूछेगा कि इसके मूल वास्तविक हैं कि असमान है कि वास्तविक और बराबर हैं, और उसके बाद उसकी मूलों की प्रकृति जानने के बाद बोलेगा कि मूलों की x का वैल्यू फाइंड करें। अगर विविक्ता निकालेंगे d का वैल्यू अगर प्लस में आएगा, वास्तविक और असमान आएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से x का वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा कि इसका द्विघाती सूत्र से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो हम लोग पहले क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मेरा, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 6x² - 11x + 3 = 0। पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊं कि पहले विवेचक निकालेंगे। इसका पहले क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे। विवेचक निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, क्या होता है, d = b² - 4ac। विवेचक निकालेंगे किस फॉर्मूला पे, d² - 4ac पे। अब विवेचक निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि मूल वास्तविक और असमान है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि इसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6, b का वैल्यू -11 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, +3। अब ये तीनों को इस फार्मूला पे डालो, d = b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है, -11 का होल स्क्वायर -4 × a कितना है, 6 × 3। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, मतलब 121 - 6 × 24 दिया 72। ये हो गया आपको 49। डी का वैल्यू क्या है, प्लस में आया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मूल का अस्तित्व क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान है। मूल वास्तविक एवं असमान है। जब ये मूल वास्तविक एवं असमान होगा तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। किस सूत्र से, द्विघाती सूत्र से या श्रीधराचार्य सूत्र से। उसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र मेरा क्या था, -b ± b² - 4ac/2a। इसको b² - 4ac/2a को हम d भी लिख सकते हैं, क्योंकि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पे एग्जाम में d भी दिया जा सकता है, b² - 4ac भी दिया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आपको -11 है, -11 और b माइनस प्लस माइनस b² - 4ac किए हैं, तो मेरा कितना वैल्यू आया, 49। तो इसको डायरेक्ट 49 हम लोग लिख सकते हैं, बट्टा 2 × a का वैल्यू कितना है, 6। इतना तक समझ में आ गया कि कैसे इस फॉर्मूला पे आपको इक्वेशन को रखना है। पहले मैं क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे, फिर द्विघाती सूत्र से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तब हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस माइनस 49 का कितना निकलता है, 49 का 7 बट्टा 12। ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस 7/12। एक बार हम लोग प्लस को लेके देखेंगे, फिर एक बार माइनस को देखेंगे। तो 11 प्लस 7/12, 11 माइनस 7/12। तो क्या हो जाएगा, 18/12, 4/12। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 18 और 6 × 12, 3/2 और ये हो जाएगा 1/3। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 3/2 निकला और 1/3 निकला। ये जो मेरा x का वैल्यू निकला, यही द्विघाती समीकरण का आंसर हो गया। आप इस इक्वेशन को, जो मेरा ये इक्वेशन था x² 6x² - 11x + 3, इसको आप अगर इतना फाइंड करना है, 3/2 होगा, सॉरी, यहाँ 3/2, 3/3 है, 3/2। आप इसको गुणनखंड विधि से भी
बना सकते हो, गुणनखंड विधि से बना सकते हो, तो आपका आंसर उतना ही आएगा। एग्जाम में अक्सर यही पूछे जाते हैं कि इसका मूल वास्तविक और असमान है कि नहीं, मूल बराबर है कि नहीं, मूल वास्तविक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। इसके 3 कंडीशन मैंने आपको बताया, तीनों कॉन्सेप्ट बताया। फिर उसका विवेचक निकालोगे आप। विवेचक निकालने के बाद उसका मूल का वास्तविक और समान है कि नहीं, द्विघाती सूत्र से आप निकाल सकते हो। तो आपका x का जो वैल्यू आएगा फाइंड हो जाएगा। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे 3 नंबर का। आपको ये कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन, आपको इस तरह के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे द्विघाती समीकरण का, जिसका मूल निकालना होगा, विवेचक निकालना होगा, विवेक्तर निकालना होगा, सारे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस से जुड़े रहें। धन्यवाद।